आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, ये जब पहली बार मुंबई आई थी ना, तो 7 महीनों में ही इस शहर से और फिल्म इंडस्ट्री से थक कर फिर से अपने शहर लौट गई थी। ये एक आउटसाइडर थी, इंडस्ट्री में किसी को जानती नहीं थी, एक सपना देखा था एक्ट्रेस बनने का और वही सपना मुंबई खींच लाया। लेकिन अपने करियर के इनिशियल स्टेज पर ना उन्हें ये शहर समझ में आया और ना ही इस इंडस्ट्री के लोग समझ आए। बात करें आज की, तो आज इस शहर में रहते हुए इस इंडस्ट्री में इन्होंने एक बड़ा नाम कमाया है और एक टाइम पर जो एक्ट्रेस बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स कर रही थी, वो आज शॉर्ट फिल्म्स करके इतनी बड़ी बन गई कि बॉलीवुड के बड़े बैनर्स की फिल्मों का हिस्सा है। इन्हें जाना जाता है दमदार एक्टिंग के लिए, कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों के लिए, साथ ही बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में, क्योंकि ना सिर्फ इनके रोल्स दूसरी एक्ट्रेस से हटके होते हैं, बल्कि जब इनकी बातें होती हैं और जिस तरह की इनकी सोच है जिंदगी को लेकर, वो भी एकदम अलग है। ये पैडमैन और सीक्रेट गेम्स जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी है। बात करेंगे एक्ट्रेस राधिका आप्टे की। राधिका की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब एकता कपूर, जिसने राधिका आप्टे के साथ फिल्में कर ली थी, उसके बावजूद राधिका आप्टे को पहचानने से इनकार कर दिया। क्यों राधिका आप्टे को साउथ इंडस्ट्री को लेकर बहुत बड़ा डर है और कैसे राधिका आप्टे की एक फिल्म की न्यूड क्लिपिंग हुई सोशल मीडिया पर लीक। राधिका आप्टे का जन्म वेल्लोर में हुआ, लेकिन उनकी परवरिश पुणे में हुई। उनके पेरेंट्स दोनों ही डॉक्टर्स थे। इनफैक्ट अगर बात करें उनके पिता की, तो वो एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट है। राधिका की फैमिली में उनका भाई है और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत अच्छी मैथमेटिशियन थी, इसीलिए राधिका आप्टे मैथ्स में शुरुआत से ही अच्छी रही है। राधिका आप्टे इनिशियली तो स्कूल जाती थी, लेकिन बाद में उनके पेरेंट्स ने एक नया कल्चर बनाया कि बिना स्कूल जाए होम एजुकेशन बच्चों को दी जाए तो भी बच्चे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। उनके पेरेंट्स के ग्रुप में ही इस तरह का कल्चर बनाना शुरू किया, जिस तहत राधिका और उनके फ्रेंड्स को एक फ्लैट में रख के पढ़ाया जाता था। कुछ समय तक राधिका आप्टे ने यही पढ़ाई की। पुणे से उन्होंने इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन की और उसके बाद उन्होंने अपना इंटरेस्ट अपनी फैमिली को बताया। जब ये इंटरेस्ट उन्होंने अपनी फैमिली से शेयर किया तो पेरेंट्स थोड़े शॉक्ड थे। राधिका आप्टे एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहती थी, क्योंकि कॉलेज टाइम में ही वो साथ के साथ थिएटर कर रही थी और इसी फील्ड में आगे वो परस्यू करना चाहती थी। पेरेंट्स चाहते थे कि राधिका डॉक्टर बने और इनफैक्ट जब पिता को राधिका आप्टे ने बताया था कि मैं मुंबई जाकर फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहती हूँ, तब पिता ने कहा कि ये एक ब्रेनलेस जॉब है और 30 की उम्र में तुम डिप्रेस हो जाओगी। हालांकि मॉम का सपोर्ट था, क्योंकि मॉम शुरुआत से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं बन पाई। इसीलिए मॉम ने राधिका को अपना ये सपना पूरा करने से कभी नहीं रोका। पुणे में ही राधिका आप्टे थिएटर ग्रुप से जुड़ी हुई थी, वो वहीं पर प्लेस कर रही थी। इसी दौरान राधिका आप्टे की मुलाकात अतुल कुलकर्णी, जो कि इंडस्ट्री के नामी एक्टर हैं, उनसे हुई और उन्होंने बोला कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाना है तो यहाँ पुणे मुंबई अप एंड डाउन करके नहीं चलेगा, तुम्हें मुंबई में ही सेटल होना पड़ेगा। इस दौरान राधिका आप्टे ने ऑडिशंस देना भी शुरू कर दिया था और कुछ बड़ी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार वो निभाने लगी थी। वाह लाइफ हो तो ऐसी फिल्म आई थी, शाहिद कपूर और अमृता राव उस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर काम कर रहे थे और इस फिल्म में राधिका आप्टे ने एक छोटा किरदार निभाया था, वो शाहिद की बहन के रोल में नजर आई थी। हालांकि इस फिल्म को राधिका आप्टे अब अपने करियर में काउंट भी नहीं करना चाहती है, क्योंकि ये वो उनके करियर की इनिशियल डेज की फिल्म थी जब वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। राधिका आप्टे मुंबई आ तो गई, लेकिन जैसा कि सब जानते हैं मुंबई में रहना इतना आसान नहीं है। कुछ नहीं भी करोगे तो भी यहाँ का एक पर्टिकुलर खर्चा है, आपका रेंट रहता है, आपको वो देना ही पड़ेगा और उसके अलावा आप ऐसे ही कहीं किसी भी ऑफिस मुंह उठाकर नहीं जा सकते और जाओगे तो क्या कहोगे। नेटवर्क होना ज़रूरी है, जान पहचान होनी ज़रूरी है, एक रास्ता पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ जाना है। राधिका आप्टे शेयरिंग बेसिस पर एक रूम में रहने लगी और ये सोचती रही कि कैसे कहाँ जाऊं, किससे काम मांगू। इस दौरान उनका थिएटर चालू था, वो थिएटर में काम करती थी पर प्ले, जिसके लिए उन्हें 3000 रुपये मिलते थे, तो महीने का इतना तो हो जाता था कि वो अपना रेंट भर पाए।
लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कब तक आप इंतजार करोगे कि आपके पास काम आएगा? और ये वो टाइम होता है लाइफ का जब आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, फैमिली का, अपने दोस्तों का, सब आगे बढ़ रहे हैं और हम यहाँ आकर अटक गए हैं। ऐसे में राधिका 6-7 महीनों बाद ही मुंबई से अपना पैकअप करके फिर से पुणे लौट गई और वहाँ से रहकर काम करना शुरू किया। उन्होंने ऑडिशंस देना शुरू किया, अप डाउन करती थी मुंबई पुणे में। इस दौरान उन्होंने बॉम्बे ब्लैक नाम का एक प्ले किया जिसमें बॉलीवुड एक्टर राहुल बोस ने उन्हें देखा और तब राहुल बोस ने उन्हें एक बंगाली फिल्म के लिए रेकमेंड किया। तब जाकर राधिका आप्टे ने की फिल्म अंतहीन और इस फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने देखकर राधिका आप्टे को ऑफर किया रक्त चरित्र फिल्म में रोल। विवेक ओबरॉय इस फिल्म का हिस्सा थे, राम गोपाल वर्मा इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थे। राधिका आप्टे को लगा था कि उनका वक्त बदल जाएगा। हालांकि इस फिल्म की मेकिंग के दौरान राम गोपाल वर्मा का ध्यान सिर्फ और सिर्फ बड़े एक्टर्स पर था। राधिका आप्टे कैमरे पे कैसा परफॉर्म कर रही है, वो फिल्म को कितना टाइम दे रही है और उनका सीन कैसा गया, इसके रिव्यू में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था। राधिका आप्टे ने जिस सोच से इस फिल्म को किया था कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसमें उन्हें काम तो नहीं लेकिन इंडस्ट्री का चाल चलन सीखने को मिला कि कैसे यहाँ पर भेदभाव होता है और पक्षपात होती है। ये बात अब राधिका आप्टे ने इतने सालों बाद बताई कि राम गोपाल वर्मा की रक्त चरित्र फिल्म के लिए उन्होंने पैसा नहीं लिया था, लेकिन उन्हें लगा था कि इस फिल्म के दौरान उन्हें बहुत एक्सप्लॉइट किया गया। हालांकि फिल्म जो है वो हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल में भी बनी। यही कारण है कि साउथ इंडस्ट्री में भी राधिका आप्टे को एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिल गया और इसी दौरान उन्हें साउथ से भी ऑफर्स आने लगे और बॉलीवुड में भी राधिका आप्टे नोटिस हो गई थी। यही कारण है कि तब एकता कपूर ने राधिका आप्टे को लेकर एक फिल्म बनाई, शोर इन द सिटी। इस फिल्म में राधिका आप्टे के साथ तुषार कपूर भी नजर आए थे और फिल्म का गाना धीरे धीरे काफी पॉपुलर रहा। इस फिल्म की मेकिंग के दौरान कहा जाता है कि राधिका आप्टे और तुषार कपूर एक दूसरे के बेहद नजदीक आ गए। दोनों के अफेयर की भी काफी खबरें आई। इनफैक्ट तुषार कपूर पहले एक्टर नहीं हैं जिनके साथ राधिका का नाम जोड़ा गया। रक्त चरित्र करने के दौरान विवेक ओबरॉय के साथ भी राधिका का नाम उड़ने लगा था, लेकिन ये महज रूमर्स थे। पीआर को कुछ न कुछ न्यूज बनाते रहना पड़ता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में राधिका आप्टे और तुषार कपूर के चर्चे चल रहे थे, तभी एकता कपूर एक शो पर गई थी जहां पर उनसे राधिका आप्टे के बारे में पूछा गया। तब एकता कपूर ने कहा, कौन राधिका आप्टे? तब पता चला कि कुछ ठीक नहीं है एकता और राधिका आप्टे के बीच। हालांकि राधिका आप्टे का कहना है कि ये पूरा एक पीआर एक्टिविटी थी। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इस तरह की बातें उड़ाई थी, क्योंकि जिस वक्त ये चर्चे चल रहे थे तब मैं इंडिया में थी भी नहीं। मैंने 2010 में ही लंदन के एक स्कूल में कंटेम्प्रेरी डांस के लिए अप्लाई कर लिया था। लोनिंग हो गई थी और बस मैं अपने प्रोजेक्ट्स खत्म करके लंदन जा रही थी और जब ये खबरें बॉलीवुड इंडस्ट्री में आ रही थी तब मैं लंदन में थी। और तो और लोगों ने ये भी कहा कि राधिका आप्टे और तुषार कपूर का ब्रेकअप हो गया है, इसीलिए राधिका आप्टे सब कुछ छोड़ छाड़ कर लंदन चली गई है। लेकिन राधिका आप्टे के लंदन जाने के पीछे रीजन ये था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्हें इतना इजीली जगह नहीं मिल पा रही थी। टैलेंटेड वो थी, काम करना चाह रही थी, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं दे पा रहा था। इसीलिए इस दुनिया से एक बार के लिए वो दूर निकलना चाहती थी। वो जब लंदन गई तो एक नई दुनिया का एक्सपोजर उन्हें मिला। उन्हें पता चला कि सिनेमा के इतने रंग भी हो सकते हैं। अगर बात करें बॉलीवुड की तो बहुत क्लोज सोसाइटी में हम जी रहे हैं। वहाँ पर सिनेमा को अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है और वहाँ की दुनिया राधिका आप्टे को बहुत अच्छी लगने लगी। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई बेनेडिक्ट टेलर से, जो अब राधिका आप्टे के पति हैं। इनफैक्ट 2012 में ही राधिका ने बेनेडिक्ट से शादी कर ली थी। हालांकि अपनी शादी को राधिका आप्टे ने कुछ महीनों तक छुपा के रखा, क्योंकि जैसा कि इस इंडस्ट्री में एक नॉर्म है कि अगर एक्ट्रेस शादीशुदा हो जाती है तो उसका करियर वैसे ही खत्म हो जाता है। हालांकि 2012 में शादी करने के बाद राधिका आप्टे फिर से इंडिया आई, लेकिन इंडिया आने के बावजूद वो मुंबई नहीं आई। मुंबई से वो डर गई थी, वो तो पूना में ही रह रही थी। इसी दौरान उनके पति मुंबई पुणे हर रोज अप डाउन करते थे। तब एक साल बाद फाइनली राधिका को उनके हस्बैंड ने ही कन्विंस किया मुंबई शिफ्ट होने के लिए, और तब तक राधिका आप्टे के इंडस्ट्री में काफ़ी फ्रेंड्स भी बन गए थे। इसीलिए राधिका आप्टे ने तब मुंबई आने का डिसीजन लिया, एक नए माइंडसेट के साथ और एक नई सोच के साथ।
लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही राधिका आप्टे फिर से मुंबई शिफ्ट हुई थी, तब एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए उन्हें कंसिडर किया गया था। इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करके एक ट्रिप पर गई थी। ट्रिप से लौटने के बाद राधिका आप्टे फिर से प्रोजेक्ट के लिए जब मीटिंग करने गई तो उन्हें कहा गया कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल नहीं हो। राधिका आप्टे को बहुत अजीब लगा क्योंकि फाइनलाइज हो गया था और आकर शूट पे लौटना था। ऐसे में अब ये बात कैसे हो रही है? तो प्रोड्यूसर का कहना था कि आपका वेट पुट ऑन हो गया है। राधिका आप्टे का वेट कितना पुट ऑन हुआ था? 4 kgs, और फिल्म शुरू होने में 2 महीने थे, जो कि बहुत अच्छा समय था इतना सा वेट कम करने के लिए। लेकिन तब भी वो प्रोड्यूसर इस बात के लिए राजी नहीं हुआ और राधिका आप्टे को इस फिल्म से निकाल दिया गया। जो फिल्म लिखी गई थी राधिका आप्टे को दिमाग में रखकर, आगे जाकर वो फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। हालांकि राधिका आप्टे ने कभी भी उस फिल्म का नाम नहीं बताया। इसी दौरान राधिका आप्टे को साउथ इंडस्ट्री से भी ऑफर आया। ये एक्सपीरियंस उनका बहुत अजीब रहा। साउथ से कॉल आया और उनको जो कास्टिंग कर रहे थे उन लोगों ने बताया कि एक बहुत बड़ी फिल्म बन रही है, विक्रम इस फिल्म में काम कर रहे हैं और उसके लिए डायरेक्टर आपका एक होटल के रूम में ऑडिशन लेना चाहते हैं। ये बात तो करते ही अजीब लगी, लेकिन राधिका आप्टे फिर भी गई, क्योंकि राधिका आप्टे का मानना है कि जब तक आप किसी को अलाउ नहीं करते तब तक इस इंडस्ट्री में कोई भी आपका रेप या आपका शोषण नहीं कर सकता। इसीलिए वो वहां पर पहुंची। जब पहुंची तो उनके साथ एक के बाद एक धोखा हुआ। बहुत गंदे रूम में उन्हें ठहराया गया था। राधिका आप्टे तो तुरंत उस रूम को छोड़कर जाना चाहती थी और क्लियर कर दिया था कि जो भी मीटिंग करनी है करो, नहीं तो मैं जा रही हूं। तो उसके बाद डायरेक्टर आता है 10-12 लोगों के साथ, सारे मेल्स ही होते हैं। राधिका आप्टे को एक कॉस्ट्यूम दिया जाता है और उस कॉस्ट्यूम को पहनकर अलग अलग पोजेस देने को कहा गया। राधिका आप्टे को ये पूरा प्रोसेस बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन सेक्सुअल वे में कुछ भी नहीं हो रहा था, इसीलिए राधिका आप्टे ये सब करती रही। उसके बाद राधिका आप्टे को कहा गया कि कुछ लोग आएंगे जो आपके बॉडी के मेजरमेंट्स लेंगे। तो उसके बाद फिर यही हुआ, 10-12 लोग आए, बॉडी के मेजरमेंट्स लिए और गए। ये पूरा वाकया बहुत अजीब था। राधिका आप्टे डर गई थी, सेक्सुअली कुछ नहीं हुआ था इसीलिए, लेकिन उनका ये एक्सपीरियंस इतना अजीब था कि उसके बाद वो बहुत सतर्क हो गई थी साउथ इंडस्ट्री को लेकर। हालांकि आगे जाकर उन्होंने साउथ में कबाली जैसी फिल्म की थी रजनीकांत के साथ। लेकिन साउथ इंडस्ट्री में काम करने के बारे में उनकी राय ये है कि वहां पर फीमेल एक्टर्स को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है और साउथ फिल्मों में वो काम करने में बहुत अनकंफर्टेबल है। बात करें अगर बॉलीवुड की, तो यहाँ बॉलीवुड भी इजीली कुछ काम नहीं दे रहा था। इसी दौरान हंटर नाम की एक फिल्म राधिका आप्टे ने साइन की। फिल्म बहुत अलग तरीके की थी, अडल्ट टाइप की फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग के एक दिन पहले ही फिल्म बंद हो गई क्योंकि प्रोड्यूसर भाग गया। फाइनली इस फिल्म का जो डायरेक्टर था उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा करके पैसा जुटाया और उसके बाद इस फिल्म को बनाया। इस फिल्म में राधिका आप्टे के साथ गुलशन देविया नजर आए, जो कि रामलीला में भी काम कर चुके हैं। और फिल्म एक अडल्ट कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन फिल्म के चर्चे बहुत रहे। राधिका आप्टे को बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिस फिल्म ने अच्छा एक्सपोजर दिया या जहां से कमर्शियल सिनेमा और मेन स्ट्रीम सिनेमा से उन्हें ऑफर्स आने लगे, वो फिल्म थी बदलापुर। वरुण धवन के साथ इस फिल्म में उन्होंने काम किया था। रोल उनका इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इस फिल्म से उन्हें पहचान मिली और इसी फिल्म के बाद मांझी जैसी फिल्म का ऑफर आया, जिसमें वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ नजर आई। जिस वक्त राधिका आप्टे का बॉलीवुड करियर स्पीड पकड़ रहा था, तभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिस कारण राधिका आप्टे एकदम सुर्खियों में आ गई। उनकी एक न्यूड क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कहा जाता है कि ये क्लिप उनकी फिल्म की एक शूटिंग की है, जो फिल्म उन्होंने अनुराग कश्यप के साथ की थी। शॉर्ट फिल्म थी जो फॉरेन फिल्म फेस्टिवल के लिए बनाई गई थी। ये एक प्रोजेक्ट था जो शूट इंडिया में हुआ था और बनाकर ऐसे का ऐसे इस प्रोजेक्ट को न्यूयॉर्क में डिलीवर किया गया था। इस कहानी के हिसाब से राधिका आप्टे को एक सीन करना था जिसमें उन्हें अपने कपड़े उठाकर अपनी बॉडी का लोअर पार्ट दिखाना था और ये सीन उन्होंने किया। हालांकि अनुराग कश्यप जो इस फिल्म को बना रहे थे, उनका कहना था कि पूरी सतर्कता से उन्होंने इस सीन को करवाया। पूरी फीमेल कास्ट रखी थी प्रोडक्शन के टाइम पर भी और पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम भी बिल्कुल ध्यान रखा था। राधिका के सारे वीडियोस को पिक्सलेट करके ही न्यूयॉर्क में डिलीवर किया गया था, लेकिन बीच में कोई बंदा है जो इंडियन है, उसका ये काम है और फिर अनुराग कश्यप ने उस बंदे के खिलाफ
साइबर सेल में कंप्लेंट भी की थी और अनुराग कश्यप ने इस पूरी कंट्रोवर्सी के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया था कि राधिका की ये जो क्लिप लीक हुई है उसका जिम्मेदार मैं हूं कि मैं ही ध्यान नहीं रख पाया, वरना एज एन एक्ट्रेस राधिका ने अपने आप को पूरा उस किरदार को सौंप दिया था। इस इंसिडेंट के बाद अगले कुछ इवेंट्स पर राधिका आप्टे को यही सवाल पूछा गया और ऐसे ही एक इवेंट में जब राधिका आप्टे एक वॉच को प्रमोट करने गई तो उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने रिपोर्टर को ये कहकर चुप कर दिया कि तुम जैसे लोग ही इस तरह की बातों की कंट्रोवर्सी खड़ी करते हो। तुमने वो क्लिप देखी, उसको कहीं और फॉरवर्ड किया, उसके बारे में डिस्कस किया, आज इस प्लेटफॉर्म पर भी उस बात को डिस्कस कर रहे हो। मैंने अपना काम किया एज एन एक्टर और उसमें अगर मुझे बॉडी भी दिखानी थी तो मैंने दिखाई, लेकिन तुम जैसे लोग जो खुद की बॉडी के लिए अशेम्ड फील करते हो वो हमेशा दूसरों की बॉडी देखने में इंटरेस्टेड होते हो, इस तरह से वीडियोस को शेयर करके। ये वो पहला इंसिडेंट था जब राधिका आप्टे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसी। हालांकि उन्होंने इस कंट्रोवर्सी पर चुप्पी साधी, अब जाकर उन्होंने कहा कि वो थोड़ी डिप्रेस हो गई थी, 4 दिनों तक अपने घर से नहीं निकली थी। लेकिन उसके बाद पार्ज्ड करके एक फिल्म आई थी, उसमें भी राधिका आप्टे ने सेमी न्यूड सीन्स दिए थे और उस टाइम राधिका आप्टे ने कहा कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट थी क्योंकि इससे पहले जब मैं न्यूड सीन दे चुकी हूँ, जब मुझे एक एक्सपीरियंस हो गया है कि कैसा बॉडी शेप चाहिए, किस तरह से एक्सप्रेशन चाहिए और किस तरह का ये एक्सपीरियंस रहता है, तो उसके बाद पार्ज्ड में काम करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। राधिका बॉलीवुड इंडस्ट्री से हटकर वर्ल्ड सिनेमा को फॉलो करती है, उस सिनेमा के हिस्से को जहां पर एक आर्टिस्ट अपने आप को एक कैरेक्टर के लिए झोंक देता है, फिर चाहे उसमें न्यूड सीन हो, सेमी न्यूड हो या कोई भी सीन हो, वो किरदार अगर स्टोरी की डिमांड है तो आप करते हो। 2018 राधिका आप्टे के लिए बहुत बड़ा साल रहा। इस साल वो अक्षय कुमार के साथ पैडमैन जैसी फिल्म में नजर आई। इस फिल्म में सोशल मैसेज था, इस फिल्म में अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार थे और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत अच्छी कमाई की। सेम ईयर वो नजर आई लव स्टोरीज में। अंधाधुन जैसी फिल्म में उन्होंने काम किया जिस फिल्म को आगे जाकर नेशनल अवार्ड मिला। सेक्रेड गेम्स, गोहुल, ये सभी उसी साल आए और उस साल कहा गया कि राधिका आप्टे डिजिटल प्लेटफॉर्म की क्वीन है, नेटफ्लिक्स का फेस है, नेटफ्लिक्स के हर प्रोजेक्ट में राधिका आप्टे ही होती है। एक टाइम था जब राधिका आप्टे जैसा भी रोल था कर लेती थी, छोटा हो किरदार ये नहीं देखती थी, लेकिन आज की डेट में वो उस पोजीशन पर है कि वो स्टोरी सुनती है, नरेशन सुनती है और फिल्मों को रिजेक्ट भी करती है। वरना पहले तो ऐसा था कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद ही आपको आपका किरदार समझाया जाएगा। राधिका आप्टे बॉलीवुड इंडस्ट्री के बाहर से आई है। फैसिनेशन था इस इंडस्ट्री को लेकर और वही फैसिनेशन लेकर वो इस इंडस्ट्री में आई, लेकिन पहले उन्होंने इस इंडस्ट्री की काली सच्चाई जानी और उसके बाद अच्छा खासा टाइम इस इंडस्ट्री में दिया, स्ट्रगल किया, रिजेक्ट हुई, धोखे खाए, भेदभाव झेला। ये सब जब उन्होंने रूप इंडस्ट्री के देख लिए और इतनी कीमत चुकाने के बाद उन्हें इस इंडस्ट्री में सक्सेस मिली। आज राधिका आप्टे बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है और उनका नाम भले ही बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में नहीं होगा, भले ही कमर्शियल सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस में नहीं होगा, लेकिन जहां अच्छे कंटेंट की बात होती है, जहां कुछ सीखने की बात होती है, जहां फिल्म बनाने का कारण उसका स्टार नहीं बल्कि उसकी स्टोरी है, उस तरह के प्रोजेक्ट्स में राधिका आप्टे नजर आती है। राधिका आप्टे नई जनरेशन के सिनेमा का फेस है। राधिका आप्टे का नाम इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर्स के साथ लिया जाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, इन एक्टर्स की लिस्ट में राधिका आप्टे का नाम लिया जाता है और अब तो सिनेमा बदलना शुरू हुआ है। आगे इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। राधिका आप्टे की कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।